जिसको फिलिस्तीन और इजराइल जहाँ पर आज हैं, वो तो लंबे समय। मैं लालचंद्र हूँ, लखनऊ सिनेफाइल का वॉलंटियर हूँ। लखनऊ सिनेफाइल और इंडियन पीपुल सॉलिडरिटी पैलेस्टीनियन आवाम के साथ, उसके लिए आज यहाँ पर एक शाम एकजुटता की एक शाम रखी गई है, जो लगातार एक साल से फ़िलिस्तीनी जनता जो कत्लेआम, जो जनसंहार झेल रही है, उसके पक्ष में लोग आए, लोग अपने राय पेश करें, लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि आमतौर पर जो शासक है हिंदुस्तान का या पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो मुल्क हैं, उनकी सरकारें आमतौर पर फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ हैं, इजराइल के पक्ष में। ऐसे में हम मानते हैं आज ज़रूरी है कि आम जो छात्र हैं, आम नागरिक हैं, वो अपनी पक्षधरता तय करें। और उसी पक्षधरता के तौर पर आज एक शाम फ़िलिस्तीनी आवाम के साथ यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है अनुराग पुस्तकालय में। और यहाँ पर प्रोग्राम के साथ साथ में फ़िल्म के 2-3 फिल्में दिखाई जाएंगी, जो फ़िलिस्तीनी जनता के संघर्ष, उनके मुद्दों पर हैं। किस तरह से वहाँ के बच्चे, वहाँ के महिलाएं, आम नौजवान, पूरी पीढ़ियाँ तबाह की जा रही हैं, केवल इसलिए कि वहाँ पर उनको अपने देश से ही बेदखल कर दिया जाए। तो वहाँ पर बहुत सारी किताबें भी डिस्प्ले की गई हैं, जो एलान पापे से लेकर के बड़े बड़े जो ऐसे इतिहासकार, राजनीतिक लोग रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई हैं। और पूरे इम्पीरियलिस्ट पावर कैसे पूरे फ़िलिस्तीन या पूरे अरब में अपने धाक को जमाने के लिए इस तरह के इजरायली जो बर्बरता है उसको सह दे रही है, उसके चरित्र को उजागर करने वाले भी किताबें यहाँ पर हैं। इस तरह से एक प्रोग्राम आज यहाँ रखा गया है, जो फ़िलिस्तीनी आम जनता के जो जनसंघर्ष की एक साल किस तरह शुरू से उनका जो परसेप्ट जो वो था, नक्शा था कि वो जो यहूदियों का देश बना रहे हैं वो किस तरह का होगा। तो वो जब उन्होंने लिखा, यानी एक तरीके से वो जो कॉलोनियल पावर्स थी उनके सामने एक प्रस्ताव के तौर पर उन्होंने ये बात रखी कि ये जो यहूदी राष्ट्र होगा, ये अरब और एशिया के जो बर्बर लोग हैं उनसे यूरोप के आपकी जो सभ्य समाज है उसकी रखवाली करेगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसकी एक रक्षा पंक्ति का दीवार का काम करेगा। तो आप हमारी मदद करिए वहाँ पे इस देश को बनाने के लिए। और 1880 से लेकर और दूसरा पहला जो विश्व युद्ध हुआ 1914 के बीच में बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में यूरोप से यहूदी जो थे, जो वहाँ पर लंबे समय से बस रहे थे, वहीं के निवासी थे, वो आके बसना शुरू हुआ। आप अक्सर एक शब्द सुनते होंगे एंटी सेमिटिज्म, यानी जो शामी लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले, ये हर चीज़ में आप इजराइल का विरोध करिए तो आपको इजराइल ने वहाँ पे जेनोसाइड किया, ये बात आप कहिए तो आपको एंटी सेमिटिक करार दिया जाएगा, यानी कि आप यहूदी होने की वजह से उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी बात करिए, कोई रैशनल बात करिए, कोई साइंटिफिक बात करिए, तो आपको हिंदू धर्म का विरोधी घोषित कर दिया जा रहा है आजकल। तो इस तरह की जो पूरी चीज़ थी, तो वो लेकिन उनका दरअसल उनका सेमिटिज्म वो सेमाइट थे ही नहीं, वो तो यहाँ के थे ही नहीं, वो तो सब यूरोप के लोग थे, वहीं बसे हुए थे, वहीं पैदा हुए। तो वो ज़बरदस्ती उन्होंने अपने आप को सेमाइट घोषित कर दिया और पूरा का पूरा एक वो मूवमेंट चला। और बड़ी तादाद में, ख़ास तौर पर फ्रांस ने और ब्रिटेन ने उनकी मदद की यहाँ पर आने में, फ़िलिस्तीन के उस इलाके में आने में। और 10,000 के आसपास आबादी थी जब ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था वो इलाका। मेरा नाम कात्यायनी है और मैं एक लेखिका हूँ, कवयित्री हूँ और तमाम सामाजिक संघर्षों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है वो ख़ास तौर पर हमने फ़िलिस्तीनी जनता के साथ अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ के लोगों को जुटाया है कि फ़िलिस्तीन में इजराइल के साथ जो संघर्ष इतने सालों से चल रहा है और फ़िलिस्तीनी जनता तमाम परेशानी उठाकर भी जिस तरह से वह संघर्ष कर रही है अपने देश को, अपने लोगों को बचाने के लिए, उस संघर्ष के साथ हम अपनी एकजुटता को जाहिर करना चाहते हैं। और उसके लिए यह कार्यक्रम लिया है कि उस फ़िलिस्तीन के उस पूरे संघर्ष के बारे में लोगों को जानकारी दें। इसके लिए, यह जानकारी देने के लिए पिछले दिनों हम लोगों ने पोस्टिंग की, पर्चे निकाले, लोगों के बीच उन पर्चों को वितरित किया
और आज कल एक खास दिन है 7 अक्टूबर का, जब हमास का हमला हुआ था इजराइल पर, और जिसको लेकर काफ़ी प्रचार किया गया। लेकिन जिस जनता को इतने सालों से, जिस जनता के स्कूलों पर, अस्पतालों पर, उनके रिहायशी इलाकों पर बम बरसा के वहाँ के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ के बच्चों को मारा जा रहा है, स्त्रियों को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, पुरुषों को मारा जा रहा है, मकानों को मलबों में तब्दील कर दिया जा रहा है, लोगों के पास रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, दवा के लिए कोई साधन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसके पीछे पूरी साम्राज्यवादी कौम का पूरा प्रश्रय है, इजराइल के साथ वह खड़ी है इस हालत में लाने के लिए। तो ऐसे में पूरे दुनिया की जनता जो है वो फ़िलिस्तीन के संघर्ष के साथ खड़ी है, फ़िलिस्तीनी कौम के साथ खड़ा होकर अपना विरोध का प्रदर्शन कर रही है। और हम लोग भी उस फ़िलिस्तीनी कौम के संघर्ष के साथ खड़े हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके साथ एकजुटता अपना जाहिर करना चाहते हैं कि हम उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। और हाँ, हम अपने देश के हुक्मरानों पर, जो इजराइल का साथ दे रहा है, उस पर भी एक दबाव डालना चाहते हैं कि वो इजराइल का साथ छोड़कर वो फ़िलिस्तीन का साथ दे। जबकि हम ये जानते हैं कि वह नहीं करेगा, क्योंकि हमारे देश का हुक्मरान खुद एक फासिस्ट सरकार है, जो अपने देश की जनता का कत्लो गारत कर रहा है, कत्लो आम कर रहा है, उन्हें तबाह कर रहा है तमाम तरह की समस्याओं से, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, छटनी हो, तालाबंदी हो, और सड़कों पर मॉब लिंचिंग हो, या तमाम तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, वह उसका साथ नहीं लेगा। फिर भी इस देश की जनता अगर दबाव डालेगी तो इस तरह खुलेआम करने का शायद वह साहस ना कर सके। इसलिए उस जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, और इस खास दिन 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था वो अपने देश के, अपने कौम के बचाव के लिए, और इतनी देर से उनके